वाइडॉल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में साल्मोनेला के बारे में देखा, तो अगर हमको लैब डायग्नोसिस करना है, लैब डायग्नोसिस, तो सबसे पहले 1 वीक का अगर कोई पेशेंट सिम्टम दे रहा है 1 वीक से, तो हम ब्लड कल्चर करेंगे। अगर 2 वीक हो गए हैं तो हम लोग उसे वाइडॉल टेस्ट के लिए भेजेंगे। दिस वन इज़ द मार्क। वाइडॉल टेस्ट मतलब एक ग्लूटिनेशन, ठीक है। यानी कि आपको वाइडॉल टेस्ट किसी पेशेंट के फीचर सिम्टम आ जाने के बाद से, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बात की थी साल्मोनेला की, तो उसके 2nd वीक में हमें सिम्टम मिलेंगे। हम लोगों ने अच्छे से देखा था पैथोजेनेसिस कि कैसे एक साल्मोनेला इन्फेक्ट करती है हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को। 3rd वीक में जो है हमें स्टूल कल्चर करना होता है अगर आपको कुछ टेस्ट करना हो तो। 4th वीक में यूरिन कल्चर होती है, ठीक है। तो मेनली हमें यहाँ देखना है वाइडॉल टेस्ट कैसा होता है। तो ये हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा भी अमाउंट में जो है इसे अगर मिल जाता है तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन पुअरली स्पेसिफिक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप टाइफाइड ही चेक करने जा रहे हैं और आपको ये टाइफाइड ही बताए। कभी कभी जो है मलेरिया, SLE ऐसे चीज़ों में भी ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है। तो हाईली सेंसिटिव कैसे हुआ? क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर एंटीजन पाया तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन पुअरली स्पेसिफिक कैसे है? क्योंकि ये SLE, मलेरिया, इन सब में फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इस पुअरली एसोसिएटेड है। क्या ये डिटेक्ट करता है वाइडॉल टेस्ट? तो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी किसके वर्सेस में बनी है? जो लोग H एंटीजन और O एंटीजन के रिस्पॉन्स में। पिछले वीडियो में हमने बताया था H और O क्या है, ठीक है, फ्लैजिलर और सोमेटिक। तो ये हमको लगभग सिम्टम जो है हमें 1 वीक के बाद 2nd वीक में हम लोगों ने देखना रहता है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, कैसे वाइडॉल टेस्ट करते हैं? फर्स्ट प्रोसीजर है कि आप एक लेंगे ट्यूब मैं बना रहा हूँ, बनाने वाले पहले बन जाए तो ध्यान देना। ये ट्यूब की खास बात है कि इसका बॉटम कोनिकल होगा, लाइक दिस। इसका बॉटम कोनिकल होगा। ये ट्यूब जो है कहलाता है ड्रेयर ट्यूब, DREYER, ठीक है। कोनिकल बॉटम, ठीक है। इसमें जो है हम लोग यहाँ लिए रहते हैं सीरम। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग डालते हैं एंटीजन H। यानी कि एक चीज़ बात समझ में आ गई कि एंटीजन H पता करने के लिए हमें कौन सा ट्यूब लेना पड़ेगा? कोनिकल बॉटम वाला ट्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटीजन H इसमें चेक होगा। अगर इसमें एंटीजन H डालने के बाद से अगर कॉटन वुड क्लम्प हो जा रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ? कॉटन वुड क्लम्प, तो इसका मतलब H एंटीजन क्या है? कॉटन 1 फॉर्म हो जा रहा है, तो H एंटीजन क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो एंटीजन H जो है हम लोग रेड ट्यूब में करते हैं, और अगर कॉटन वुड क्लम्प बन जा रहा है तो H पॉजिटिव है। दूसरा है एंटीजन O के लिए हम लोग जो ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब की खासियत ये होती है कि वो बॉटम में राउंडेड होता है, बॉटम उसका राउंडेड होता है। और इस ट्यूब को कहते हैं, कोई भी ट्यूब नहीं कि ऐसा नहीं है कि बॉटम राउंडेड है तो हम लोग लेंगे, नहीं, फेलिक्स ट्यूब आता है उसी में चेकिंग होगा। ऐसा नहीं कि अपने घर में रखे हुए हैं लेकर चले गए। फेलिक्स ट्यूब इसको बोलते हैं। राउंड बॉटम जो कि होता है,
कैसा होता है, राउंड बॉटम। यहाँ पे वही सीरम पड़े होंगे, इसमें हम लोगों ने डाला एंटीजन ओ, वो एंटीजन। तो अगर ग्रेनुलर डिपोजिशन हो जा रहा है बॉटम पर, कैसा, ग्रेनुलर डिपोजिशन एट बॉटम, तो इसका मतलब क्या है, एंटीजन ओ पॉजिटिव है, ग्रेनुलर डिपोजिशन एट बॉटम ओ तो पॉजिटिव। क्या है बात समझ में आई? तो ये दो लोग हैं, अगर कॉटन वुड देखने को मिल रहा है तो H पॉजिटिव, और ग्रेनुलर बन रहा है तो O पॉजिटिव। तो जो हम लोगों ने एंटीजन यूज किया था, जो हमें टाइटर मिला, तो TH, T इज स्टैंड फॉर टाइटर, टाइटर H या टाइफाइड H, ठीक है। हम लोगों को रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1:200, TO टाइटर O के लिए लिखा हुआ है 1:100। आप लोग एक रिपोर्ट देखेंगे किसी पेशेंट का, गूगल पे सर्च मार के, अगर आपके घर में होगा टाइफाइड के लिए, तो उसमें इस तरह से कुछ रेंज लिखे रहते हैं। तो ये जो दो रेंज हैं, मेनली ये दो रेंज, अगर 100 से 200 H वाला है, और O को स्टैंड से याद करें, O 100, इसमें भी 00 है, लेकिन ये O को 100 याद करें। तो अगर O 100 है, तो अगर ये वैल्यू दिखा रही है तो पेशेंट नॉर्मल है। हालांकि आप लोग सर्च मारेंगे तो 160 पर भी लोग पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन ठीक है उनकी बात, लेकिन हमारा सोर्स 100 to 200, 1:200 H और 1:100, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो सजेस्ट हो जाता है कि आपको टाइफाइड या एक्टिवेशन ऑफ इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, यानी कि वाइडॉल पॉजिटिव। तो ये था टाइफाइड के बारे में, आप लोगों को ये रेंज याद रखना होगा, ठीक है। तो वाइडॉल टेस्ट का प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया, और ये कब किया जाता है, मेनली सेकेंड वीक में आपको। तो ये वाइडॉल टेस्ट एक शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, अगर साल्मोनेला के साथ पूछा जाएगा तो आपको पूरा डिटेल लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ठीक है।